दूसला, ये जो नाम है ना, आप विचार करना, ये उस अंधा की धृतराष्ट्र की संतान है। अच्छा, धृतराष्ट्र कौन है? महाभारत में जो धृतराष्ट्र है वो कौन है जी? कौरवों का पिता, बराबर। लेकिन केवल कौरवों का पिता नहीं है, धृतराष्ट्र का मतलब है धृति राष्ट्र, यानी जो अधर्म से, जो अन्याय से, जो अपना हक बनता ही नहीं, किसी का हक लूटता हो, यानी महात्माओं ने लिखा है कि अधर्म से, अन्याय से जो लिया हुआ, कब्जा किया हुआ जो धन है, उसकी जो संतान है, दू का मतलब दुख है, दुर्योधन, दुशासन, दूसला, यानी ये सब दुख रूप है, ये दुख देने वाली है, ये दुख रूप संतान है। तो वो लंबी श्वास ले रहा था दुर्योधन, और तभी द्रोणाचार्य जी के पुत्र अश्वत्थामा आया और दुर्योधन से कहता है कि तेरा इस युद्ध का प्रतिशोध लेने के लिए मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि अभी जाऊंगा और पांडवों की हत्या करके आऊंगा। और अश्वत्थामा आता है पांडवों के यहाँ कैंप में, पांडवों के यहाँ महल में, और पता लगता है कि उस दिन पांडव तो कहीं बाहर गए हुए थे भगवान कृष्ण की लीला से, उनको तो मालूम था, और उनके 5 पुत्र सोए हुए थे, और 5 पुत्रों का सिर काट करके अश्वत्थामा दुर्योधन से ले जाके कहता है कि ये ले 5 पांडवों का सिर ले, मैं तेरी इस युद्ध का प्रतिशोध, तेरे इस दुश्मनी का प्रतिशोध लेने के लिए मैं 5 पांडवों का सिर उतार के ले आया हूं, ये लो। दुर्योधन बोला, पांडवों का सिर उतारना इतना सरल नहीं है। हे अश्वत्थामा, तू किसका सिर उतार लाया? तू किसको मार के आया है? जब देखा गया तो पता लगा, ओ ये पांडव पुत्र हैं। और दुर्योधन ने कहा, अरे हमारी दुश्मनी, हमारी बैर और हमारा जो दुश्मन है वो तो पांडव थे, उनके पुत्रों से नहीं था। तुम तो हमारे वंश को नष्ट कर दिया, अरे वंश को ही उजाड़ दिया। देखो जिंदगी में 3 चीज है ना, इन पे विचार करना चाहिए। 1 नंबर बैर, 2 नंबर वहम, और 3 नंबर वासना। एक तो बैर, एक वहम और एक वासना। ये 3 चीज ऐसी चीज है जो आपको, हमको अन्याय करा देगी, अधर्म करा देगी। और जहां पर ये तीनों चीज है, वहां पर धर्मशील और सत्संग नहीं है। तो कहते हैं कि अश्वत्थामा 5 पांडवों के पुत्रों को जब मार के चला गया, और उधर में जब सुबह हुआ और द्रौपदी जगी और 5 पुत्र मरे हुए दिखे, तो आप स्वयं इसका चिंतन कर सकते हैं कि उस माँ में क्या बीती होगी, जिसके 5 बेटे, जिनका नींद में कोई सिर काट ले गया, और चारों तरफ हाहाकार मच गया है। द्रौपदी रुदन करने लगी है, पांडव एकत्रित हुए हैं, और अर्जुन ने प्रतिज्ञा की है, हे द्रौपदी, सूर्यास्त होने से पहले इस दुष्ट को,
इस दुश्मन को मैं पकड़ करके तेरे सामने ला करके उपस्थित नहीं कर दूं तो मैं पांडु पुत्र नहीं हूं, मैं पांडु पुत्र नहीं हूं। भगवान कृष्ण कहते हैं धन्यो धन्यो अर्जुन धन्यो, ये सूरवीर की प्रतिज्ञा है। रथ में बैठते हैं और भगवान कृष्ण के साथ पांडव धनुधारी अर्जुन यात्रा करते हैं। आगे आगे अश्वत्थामा है, पीछे अर्जुन है और दोनों के अंदर बहुत द्वंद्व युद्ध हुआ है, भयंकर युद्ध जब चलता है। अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करते हैं और अर्जुन कहता है प्रभु ऐसी कौन सी शक्ति है जो मेरे शरीर को जला रही है, मेरे को अंदर में जलन पैदा कर रही है, ऐसी कौन सी शक्ति है। भगवान कहते हैं ये अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र है, इसके पिता द्रोणाचार्य जी ने इसको सिर्फ छोड़ना सिखाया है, वापस उठाना नहीं सिखाया, वापस लेना नहीं सिखाया है। तुम ब्रह्मास्त्र पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करो। तो अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है और उसके प्रयोग से ब्रह्मास्त्र जो है शांत हुआ है और नागपाश में बांध करके अश्वत्थामा को अर्जुन द्रौपदी के सामने लाके खड़ा कर दिया है और अर्जुन कहता है ए पांचाली ये ले तेरे पांचों पुत्रों का कातिल। मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं सूर्य अस्त होने से पहले मैं तेरे इस दुश्मन को इन पांचों पुत्रों के कातिल को पकड़ के लाऊंगा, नहीं तो मैं खुद अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा और मैं पकड़ के ले आया हूं। अब अश्वत्थामा को जब द्रौपदी देखती है तो मुचताम द्रौपदी 2 बार कहा, द्रौपदी ने 2 बार बोला मुचताम। आप समझते होंगे कि मुचताम का मतलब छोड़ दो। द्रौपदी कहती है कि इनको छोड़ दो क्योंकि द्रौपदी ने देखा तो उसके गले में जनेऊ और चोटी की गांठ, और द्रौपदी ने कहा बोले ये तो कोई ब्राह्मण पुत्र है। अरे ब्राह्मण को मारने से बहुत बड़ा पाप लगता है, छोड़ दो इसको, छोड़ दो। देखो आपने जो सुना है द्रौपदी के बारे में, द्रौपदी के बारे में जो कुछ सुना है, जो सीरियलों में देखा है, ऐसी द्रौपदी नहीं है। द्रौपदी का अमरकोश में अर्थ लिखा है द्रवती दयावती द्रौपदी, यानी जो दया की मूर्ति है। द्रौपदी ने ये नहीं कहा कि मेरे 5 बेटों को मार दिया है तो इसको मेरे सामने मारो, नहीं, छोड़ दो। दया की मूर्ति, क्योंकि दया धर्म का मूल है। द्रौपदी द्रवित है, दया की मूर्ति है, और दया शब्द को उल्टा पढ़ा जाए तो याद। आप संसार के इस जगत में दुखियों पर, अपने कमजोरों पर दया करते जाइए, आपको दुनिया याद करेगी। द्रौपदी के सामने अश्वत्थामा कैसे खड़ा है? शर्म से नीची गर्दन करके। क्यों? क्योंकि उसने काम ऐसा किया है। और द्रौपदी कहती है कि आपके गुरु ने आपको जो विद्या सिखाई और जिससे आपने महाभारत जीता है, क्या तुमने उसके बदले में जो धनुधर विद्या सीखी है, क्या उसकी गुरु दक्षिणा के अंदर आप उनके पुत्र को मारोगे? और मां कृपी, अश्वत्थामा की मां कृपी, वो सिर्फ एक पुत्र के आधार पर अपना जीवन बिता रही है, क्योंकि आपने गुरु को तो पहले ही पहुंचा दिया, गुरुजी तो पहले ही पहुंच गए, परमात्मा के प्यारे हो गए। अब तो उनके एक ही आंख है, एक ही पूत है, एक ही पुत्र है, एक ही आस है, एक ही विश्वास है, और तुम उसको भी मार दोगे तो सोचो मां कृपी का क्या होगा। संसार में मानव वही है
कि खुद के दुखों में रोने वाला थोड़ा मुस्कुराना सीख ले, दूसरों के दुख में भी थोड़ा विचार कर, क्योंकि जो दूसरों के दुखों में मदद करते हैं, जो दूसरे के काम में आते हैं, जो दूसरों की सेवा करते हैं, उन्हें ही तो लोग याद करते हैं, उन्हीं की तो एक कथाएं चलती है। और द्रौपदी ने अश्वत्थामा को मुक्त करा दिया है। भगवान ने उनके सिर में मणि थी वो निकाल ली है और कहते हैं कि उसको छोड़ दिया गया है, अश्वत्थामा छोड़ दिया गया है। 2 अध्यायों में ये द्वारिका का वर्णन आता है, 2 अध्यायों में द्वारिका का वर्णन है। युधिष्ठिर जी महाराज 35 वर्ष तक राज किए हैं, ये कथा, ये वर्णन आती है। ये महाभारत की मैं तो